एक श्रद्धांजलि, एक बरसी की कार्यक्रम को ताजा करने के लिए हमारे बड़े अजीज, जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है, ये सच्चाई है। ये बात को बीजेपी जानते हैं और हमारे जगदीश बाबू भी जानते हैं और हमारे प्रेमचंद भी जानते हैं। जब उनकी बातों को याद करता हूं तो कभी कभी आंखों से वो यादें नम हो जाती हैं कि जिसे रोकना बड़ा मुश्किल बन जाता है। और अगर मैं हैदर भाई का श्रद्धांजलि सुनूं तो करनाईपुर की धरती पर अगर मैं ना हूं तो मुझसे बड़ा स्वार्थी और कौन हो सकता है। और हमारे कार्यक्रम में मैंने 35 साल लगातार कार्यक्रम किया, उसमें दुखीराम बाबू जी थे, उसमें ओम प्रकाश दीपक जी भी थे और जिसको जिसको हैदर भाई कहते गए उसको अपने कार्यक्रम में बुलाते गए। उसी तरह से स्वर्गीय हबीब चंचल को एक कार्यक्रम का एक मौका एक बार का कई बार दे दिया, तो मैं उनकी बातों को कभी काटता ही नहीं था। अगर उनकी बातें, उनकी अगर करनी करे वो क्या कहावत अगर आ गई तो इसको कार्यक्रम में जोड़ना है। तो इसी तरह से बिरहा को हमारे अगर कोई सजाने का काम किया तो उसका नाम स्वर्गीय हैदर अली जुगनू था। 35 साल लगातार कार्यक्रम कराया स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी का, स्वर्गीय राम कैलाश जी का, बुल्लू जी का और स्वर्गीय रामदेव जी का। कई कार्यक्रम हमने कराया, लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को वह स्थान मिला, चौकी मिला, तो उसका नाम हैदर अली जुगनू था। 15 साल लगातार कार्यक्रम को एक लगातार, और लास्ट में जब उनका तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगा, उस वक्त आए थे हमारे मंच पर, ऐसी याददाश्त करके चले गए कि आज तक मेरा आंसू रुकता ही नहीं है उनके नाम से। ये सच्चाई है। मैं उनके कार्यक्रम में भाई ओम प्रकाश दीपक जी ने हमको फोन किया कि हैदर भाई का श्रद्धांजलि है, तो मैंने कहा कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, करनाईपुर की धरती पर मुझे जाना पड़ेगा। ये सच्चाई है। हैदर भाई का कितना मैं तारीफ करूं, अगर किसी और का अगर होता तो शायद मैं नहीं जाता, लेकिन जिसको दिल से चाहा है तो उसके कार्यक्रम में तो मैं जरूर जाऊंगा, अपनी बात को याद करूंगा। किस कलाकार से जीरो से मैंने हीरो बनाया, अगर हीरो बनाने में सबसे बड़ी भूमिका थी तो उसका नाम हैदर अली जुगनू था। छोटे कलाकारों को भी उनके साथ लगा करके अपने आप को सम्राट लिखने लगे। लेकिन तो मैं तो यही कहता हूं कि 2 सम्राट अगर हैं तो 2 इलाहाबाद प्रयाग में है और 2 बनारस में है। चाहे स्वर्गीय हैदर अली जुगनू रहे हो, चाहे
चाहे स्वर्गीय राम कैलाश जी रहे हों, चाहे स्वर्गीय रामदेव जी रहे हों, स्वर्गीय बुल्लू जी रहे हों, वो कोई नहीं हो सकता। उनके पढ़ने के लिए बड़ी क्षमता चाहिए। आज भी वही तलाश है। मैं कहता भी हूं, कलाकारों को तलाशना और तराशना। बहुत से ऐसे इलाहाबाद के अंदर मैं बहुत के कलाकार को सुनता हूं कि ये कलाकार है, वो गायिका है, वो गायिका है। अरे मंच पर नाच देने से कलाकार नहीं बन सकते हो। और जहां कार्यक्रम हो नाच गाना का, वहां लिख देना चाहिए बिरहा ऑर्केस्ट्रा। जहां बिरहा जवाब और सवाल कहो, वहां लिख देना चाहिए बिरहा दंगल। यह सच्चाई होनी चाहिए बिरहा के अंदर। अब मैं जब इतना दिन कार्यक्रम कराया तो आज इतनी मधुमक्खियां उड़ रही हैं। आज मेरा कार्यक्रम रुका है, मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन आने वाले दिन में ये बनवारी लाल जिंदा रहेगा तो इलाहाबाद के बहुत से ऐसे कलाकारों को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेगा। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो मैं देख रहा हूं, उनके अंदर जो जुनून है बिरहा के प्रति, उनको कोई उभारने वाला नहीं। अगर बिहारी लाल चले गए हैं बिरहा को सजा करके, लिख करके, तो बनवारी लाल आप लोगों के बीच में आ गए इस बिरहा को सजाने के लिए। तो मैं तो अपनी जिंदगी को सबसे बड़ा दौलत तो आप लोगों को जानता हूं। मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, सिर्फ लेने आया हूं क्या? आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया। वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी को देख करके मैं जिंदा रहता हूं कि कम से कम आप लोग बुला करके एक सम्मान, एक आदर और एक क्या बोला जाए वो कम है, अपने दिल में इतनी जगह बनाए हैं। दुखी राम जी यहां बैठे हुए हैं। बहुत से ऐसे बनारस में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जहां जहां मैं सुनता हूं अपने कानों में कि ये बिरहा हो रहा है, तो बनवारी लाल वहां पहुंचने का जरूर प्रयास करता और पहुंचता। कलाकारों को कैसे तराशेंगे? जाएंगे तभी आप जानेंगे। कैसेट में, स्टूडियो में आप लोग बैठ करके कानों में लगा करके अपने गीतों को गलतियां भी बोलेंगे तो उसमें सुधार कर लेंगे, लेकिन जब मंच पर चढ़ेंगे तो आपकी सुधार नहीं सुनी जाएगी और आपका कार्यक्रम तुरंत वहां फ्लॉप हो जाएगा। बिरहा वो होनी चाहिए। जंग दंगल का क्या मतलब है? बिरहा हमारे हैदर भाई ने बहुत हमको सीख दिया है, जितना कहा जाए उतना। बहुत से ऐसे कलाकार यहां पर हैं जो आज हमारे बहुत से अनभिज्ञ हैं, जिसे मैं लाना भी तो चाहूंगा, लेकिन आने वाले दिन में ये भविष्य फिर से उज्जवल बनेगा जिस दिन मैं बिरहा में फिर से अपने कार्यक्रम को सजाने का काम करूंगा और करूंगा। ये सच्चाई है, तब आप लोग सुनिएगा। इसी तरह से आज बिरहा के अंदर हैदर भाई का गाना भी, राम कैलाश जी का, कई लोगों का मिला करके गाती है, लेकिन एक शब्द है, सभ्यता उसके अंदर भरा हुआ है। उसका नाम नंदनी है, सुमित्रा नंदनी, जो आज सबसे गाती है। ये दुखी भाई भी जानते हैं, इनसे कई दंगल होता है। तो बिरहा ऐसा होना चाहिए कि जो जवाब और सवाल का हो। तो मैं उसका बड़ा कदर करता हूं, बड़ा उसका सम्मान भी करता हूं। और सरदार तो हमने तो उसको और सम्मान देते हैं, जो हमारे जवाहिर सरदार मलाई वाले हमारे सारथी भी हैं और हमारे बहुत कुछ है। और हम लोग के बीच में कल्लू पाणे जी भी आए हैं, बिरहा के बड़े शुभचिंतक भी हैं और बिरहा कराते भी हैं।
और हमारे छोटा भाई बनारसी यादव, तो बहुत से ऐसे कलाकारों को अभी ये जो अगले साल आपके कार्यक्रम की संचालिका सपना पाल जी, उनका अगले साल में वहां देखा था, उनको भी अभी बैठे बैठे एक कार्यक्रम भी दिलवाया। तो वो भी ऐसे ही कलाकारों को बुलाते रहते हैं। हमारे मीडिया प्रभारी कमलेश वर्मा जो ये बिरहा को बिखेरते हैं और कलाकारों का गाना सुनकर उनका कार्यक्रम भी लगाते हैं। लगाने के बाद हमसे कहेंगे कि इनका कार्यक्रम लगा है, चलना है कि नहीं चलना है। हमने कहा तू मेरा मीडिया प्रभारी है, मैं चलूंगा क्यों नहीं, जरूर चलूंगा। हैदर भाई का कार्यक्रम तो मैं इतना सुना हूं कि जितना आप लोग शायद नहीं सुने होंगे, ये सच्चाई है। और इसी के साथ समय न लेते हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं, सबको नमस्कार और प्रणाम करते हैं। और बड़े बुजुर्गों को मैं चरण स्पर्श करने के साथ साथ अब जिसका भी नंबर हो वो अपने बिरहा की शुरुआत करे। इसी के साथ सबको नमस्कार और प्रणाम।